अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप लोग। चलिए हदीस पहले एक सुनाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं उस हदीस का मतलब। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने रिया की नीयत से नमाज़ पढ़ी उसने शिरक किया, और जिसने रिया के इरादे से रोज़ा रखा उसने शिरक किया, और जिसने रिया की नीयत से सदका किया उसने शिरक किया। अब रिया समझ लीजिए, रिया किसको कहते हैं, रिया किस चीज़ का नाम है। शिरक तो सब लोग समझ गए होंगे लगभग कि शिरक क्या है। वह शिरक वही है, शिरक उसी को कहते हैं कि अपनी इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेना, उसको शिरक कहते हैं। या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, कि अल्लाह को भी मानना और उसको भी कहना कि हाँ ये अल्लाह भी करता है, वो भी करते हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये शिरक है। भाई बहुत सारे जो है मज़हब हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं और बराबर का दर्जा दिए हुए हैं। नहीं, अल्लाह एक ही है, उसके मिसल कोई नहीं, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ये यकीन, ये ईमान हमारा है और होना चाहिए हर एक मुसलमान का। तो शिरक समझ गए। रिया कहते हैं दिखलावे को, दिखलावा करने को। मसलन नमाज पढ़ रहा है कोई शख्स और वो लंबी लंबी रकातें और बहुत ही तहजीब सलीके के साथ वो इसलिए नमाज पढ़ रहा है कि सामने वाला बैठा है, जो पीछे शख्स, वो बगल में या कोई शख्स बैठा है, उसको देख रहा है और उसके देख के वो कहे देखो हाँ यार ये शख्स बहुत अच्छी नमाज पढ़ता है, बहुत अल्लाह वाला है, बहुत पक्का नमाजी है। तो ये क्या हो गया, रिया हो गई। इसको रिया कहते हैं। दिखलावे के लिए नमाज पढ़ना, लंबी लंबी रकातें कर देना, दिखलावे के लिए नमाज पढ़ना। लेकिन कोई शख्स ना हो रात में तन्हाई में उठकर अल्लाह के सामने वो लंबी लंबी रकातें पढ़ रहा है, बहुत इखलास के साथ नमाज पढ़ रहा है, रो रो कर दुआएं कर रहा है, तो उसको शिरक नहीं कहेंगे, उसको रिया नहीं कहेंगे। दिखलावे में, जिस चीज़ में दिखलावा आ जाए उसको रिया कहते हैं। अच्छा, रोज़ा भी कोई शख्स रखे और इसलिए नियत से रखे कि मोहल्ले वाले दोस्त लोग उसको बड़ा अच्छा कहें, या रोज़ेदार है, पूरे रोज़े रखता है, मतलब दिखलावे के लिए, अल्लाह के लिए नहीं रख रहे हैं, वो दिखलावे के लिए रख रहे हैं, तो ये भी एक रिया हो गया, ये भी शिरक खफी है। तीसरी चीज़, जो सदका दे वो भी दिखलावे की नियत से, लोगों को माल दे मतलब, और तो लोगों को दिखला रहा कि देखो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं रिया में दाखिल होती हैं और जो शिरक, हमारे नबी ने फरमाया कि जिसने दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ी, जिसने नमाज़ पढ़ी दिखलावे के लिए, रोज़ा रखा दिखलावे के लिए, सदका दिया दिखलावे के लिए, वो शिरक है। एक हदीस में आया है, मिशकात शरीफ की एक हदीस है, क़यामत के दिन एक मुनादा ऐलान करेगा, आवाज़ देने वाला, कि वो लोग जो दुनिया में अपने अमल में अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक कर लेते थे, वो जाएं अपनी शराकत वालों से हिस्सा ले लें। यानी जिसको शरीक किया था, जिसको दिखलाने के लिए, जाओ उसी से हिस्सा ले लो जाके। फ़ला शख्स के लिए हमने नमाज़ पढ़ी कि फ़ला शख्स हमको कहे बहुत हाफिज़ जी बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ते हैं, यार ये साहब जो है बड़ी लंबी लंबी नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रकातें अदा करते हैं, और यार पूरे रोज़ेदार हैं, बढ़िया रोज़ा रखते हैं और लोगों की मदद किया करते हैं, सदका वगैरह दिया करते हैं, और इसमें हमारी नीयत भी यही थी, इसलिए हमने उनको शरीक किया, इसलिए हमने उनको दिखाया कि लोग हमको अच्छा कहें, लोग हमको वो कहें, हमने उनको शरीक कर लिया। तो अल्लाह तबारक ताला वहाँ ऐलान करवा देगा कि जाओ उन्हीं लोगों से हिस्सा ले लो जाके जिनको तुमने अपने अमाल में शरीक किया था। तब मेरे भाई क्या हम उनके पास जाएंगे और वो हमको हिस्सा देंगे? अरे वो खुद नफसी नफसी में पड़े होंगे, वो खुद ज़ाहो जलालत में पड़े होंगे, वो तुमको क्या हिस्सा देंगे? यहाँ तक कि बड़े बड़े अंबिया, शुहदा, सालिहीन, वो नफसी नफसी उस दिन कर रहे होंगे। सिर्फ एक इमामुल अंबिया होगा, अल्लाह का महबूब, और उम्मती उम्मती होगा, बाकी तो सब नफसी नफसी का आलम होगा। वहाँ पर उस वक्त मुझे एहसास होगा कि काश हमने जो भी अमल किया था अल्लाह के लिए किया होता, तो आज अल्लाह उसका भरपूर बदला देता, हमें हमको नवाजता इनामों से।
हमने दुनिया में लोगों को दिखलाने के लिए नमाज़ें पढ़ी, लोगों को दिखलाने के लिए सदका किया कि लोग अच्छे कहें हमको। एक मरतबा क्या हुआ कि लोग दज्जाल की बातें कर रहे थे, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम बैठे हुए दज्जाल का तज़किरा कर रहे थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पहुँचे वहाँ पर, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ जो दज्जाल से भी ज़्यादा मेरे नज़दीक ख़तरा है, दज्जाल से भी ज़्यादा खतरे वाली चीज़ छोटे शिर्क का डर है। तो सहाबा रज़ी अल्लाह छोटा शिर्क क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़े, जो दिखलावे के लिए रोज़ा रखे, जो दिखलावे के लिए सदका दे, जो दिखलावे के लिए नेक काम करे, उसने अपने अमाल में अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक कर लिया। एक हदीस में आया है कि क़यामत में सबसे पहले जो 3 शख्सों का फ़ैसला होगा उसमें से एक शहीद को बुलाया जाएगा और उससे अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह जल्ले शानहू की नेमतों में रहकर तूने कौन सा नेक अमल किया? तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैं जिहाद में शामिल हुआ और लड़ा, यहाँ तक कि शहीद हो गया, कुर्बान हो गया। तो इरशाद होगा ये झूठ है, तूने जिहाद इसलिए किया था कि तुझे लोग अच्छा कहें, तुझे लोग बड़ा बहादुर कहें, तेरा लोग नाम लें, तो इसलिए शहीद हुआ था। फिर उसको हुक्म की तामील के मुताबिक उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा घसीट कर। फिर दूसरे शख्स को बुलाया जाएगा जो आलिम होगा, उससे भी यही चीज़ पूछी जाएगी कि तूने अल्लाह की नेमतों में, अल्लाह ने तुझे इल्म दिया था, नेमतों में रहकर तूने कौन सा नेक अमाल किया, क्या किया तूने? तो अर्ज़ करेगा कि अल्लाह मैं आलिम बना, मैं लोगों को अच्छी बातें सिखलाता था, मैं कुरान लोगों को सुनाता था पढ़कर तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए। तो इरशाद होगा कि तूने झूठ कहा, तो आलिम इसलिए बना था, तो कारी इसलिए बना था, तो लोगों को इसलिए किताबें सुनाता था, तो लोगों को इसलिए तकरीरें सामने करता था, लोगों के सामने तो इसलिए किरत करता था कि ताकि लोग तुझे कारी कहें, ताकि लोग तुझे आलिम कहें, ताकि लोग तुझे बहुत अच्छा कहें कि बड़ा नेक है। फिर हुक्म की तामील के मुताबिक उसको भी घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये हदीस जब जब मैं पढ़ता हूँ दिल कांप जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं लोगों को सामने तकरीर करता हूँ, लोगों के सामने दीन की बातें मैं बताता हूँ, लोगों के सामने मैं हदीसें पेश करता हूँ, हदीसें सुनाता हूँ। कल मैदान हश्र में अगर अल्लाह मुझसे पकड़ कर लेगा, सवाल कर लेगा कि दुनिया में किस लिए हदीसें लोगों को सुनाता था, तेरी क्या नीयत थी? अगर दिल जर्रा बराबर भी मेरा बदल गया, दिल जर्रा बराबर भी थोड़ा सा हरकत कर गया, तो सारे अमाल ख़राब हैं, उठाकर जहन्नम में फेंक दिया जाऊंगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीसरा जो शख्स होगा वो मालदार होगा, जिसको अल्लाह ने दुनिया में बड़ी वसाअत दे रखी होगी, बड़े मालो दौलत से नवाजा होगा। उसको बुलाया जाएगा और उससे ये पूछा जाएगा कि अल्लाह ने तुझको बहुत सारी नेमतें अता की थी, तो उन नेमतों में रहकर तूने कौन सा नेक काम किया है? तूने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कहाँ कहाँ पर खर्च किया है और किस नीयत से खर्च किया है, बताइए। तो वो कहेगा, अर्ज करने लगेगा कि अल्लाह तबारक ताला तूने मुझे माल अता किया और मैंने तेरे माल को तेरी रज़ा के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए खर्च किया, तेरे रास्ते में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हर काम में आगे बढ़कर। तो इरशाद होगा कि तूने झूठ कहा, तूने माल इसलिए खर्चा किया ताकि लोग तुझे सखी कहें, ताकि लोग तुझे अच्छा कहें, दिखलावे के लिए झूठ कहा तूने, और उसको भी हुक्म की तामील के मुताबिक जहन्नम में उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो मेरे भाई, सिर्फ नियत से जरा सोच कर देखो, सिर्फ नियत से पूरा तख्ता पलट सकता है। जो दुनिया में मरते मरते लोगों ने उसको क्या कहा, वो जन्नती है, मरने के बाद भी उसको लोग अपने दिमाग को ख्याल में बैठाले हुए हैं वो जन्नती है, लेकिन वो पहुंचा कहाँ, जहन्नम में, सिर्फ नियत की वजह से। बाकी वो दिखने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत बड़े अल्लामा थे वो, उनसे कोई नेक गुनाह हुआ ही नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, बुखारी शरीफ की हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात की, अमाल का सारा दारो मदार कहाँ पर है, नियत पर है।
तो अपनी नियतों को हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस नियत को बना लें कि हम जो भी काम करेंगे, 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको नहीं कुछ मौका मिल पा रहा, हम 1 टाइम की पढ़ रहे, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ें। रमज़ान मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, किसी वजह से अगर बीमारी आ रही, बीमारी लाहिक हो रही, मजबूरी होती, तो हम जितने रख पा रहे हैं 10 रखें, 15 रखें, किसी को जताने के लिए नहीं, किसी को दिखलाने के लिए नहीं, वरना कल अल्लाह वहाँ ऐलान करवा देगा कि जाओ उसी से ले लो जाके इस रोज़े का बदला। रोज़े का बदला क्या है? अल्लाह ने फरमाया कि नमाज का बदला जन्नत है, ज़कात का बदला जन्नत है, हज का बदला जन्नत है, सारे अमालों का बदला जन्नत है, कि लेकिन रोज़े का बदला मैं खुद हूँ। तो वहाँ पर अगर हमने रोज़ा दुनिया में किसी और को दिखाने के लिए किया तो अल्लाह कहेगा जाओ उसी से बदला ले लो जाके। तो इसलिए मेरे भाई हम अल्लाह की रज़ा के लिए, और हम 1 रुपया भी जेब से खर्चा करें। ये नहीं कि करोड़ों खर्चा कर रहे हो, लोगों में दान करवा रहे हो, लंगर लुटवा रहे हो, जगह जगह लंगर भंडारे करवा रहे हो। मकसद क्या है तुम्हारा? जैसे नेता लोग करते हैं कि वोट उनको हासिल करना, लेकिन अगर नेता नहीं है कोई तो उनका मकसद क्या है कि लोग उनको अच्छा कहें ना। तुम नियत को अपनी चेंज कर लो कि हम अल्लाह के लिए कर, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, तो दुनिया में तुम्हें वैसे अल्लाह मशहूर कर देगा। वो तो मशहूरी तो होना है। नियतों को सही कर लेने का असल मकसद ये है कि नियतें सही हो जाएं। जब नियत सही हो जाएगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक एक अमल हमारा अल्लाह की राह में कबूल होगा, और वो एक अमल भी हमारे गुनाहों पर भारी पड़ेगा अगर हम नेक नियति से कोई काम करें।